हाँ भाई, क्या बातें चल रही हैं लैला मजनू में? अरे और क्या बातें होंगी, बस यही कि बारात पंजाब से जाएगी या फिर उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। लड़की वाले बिहार से पंजाब आएंगे। ये है वैशाली और बलविंदर, जो दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और अब एक दूसरे को पसंद भी करते थे। बलविंदर पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था, जबकि वैशाली बिहार के गया से थी। ओए सुनो, ओ तेरा दोस्त इतना बड़ा नहीं है। ओए साड़ी बारात गया जाएगी, पता है क्यों? पता नहीं भाई, तू ही बता दे। क्योंकि मैं कभी गया नहीं, तो इसी बहाने देख लेंगे ओए कि मेरे ससुराल कितने आ। अच्छा बलविंदर, हमें तो ले चलेगा ना भाई अपनी बारात में? ओ नहीं ओए। क्यों जी, इन्हें क्यों नहीं ले जाएंगे आप? ए सारे खोते मेरी बारात में आएंगे तो कुड़ी दी साइड कौन होएगा हैं? बलविंदर एक हंसमुख और हैंडसम लड़का था, इसलिए वैशाली उसे अपना दिल दे बैठी थी। ऐसे ही हंसते खेलते 2 साल और बीत गए और कॉलेज पूरा होने को आ गया। बलविंदर, तुम मुझे अपने मम्मी पापा से कब मिलवा रहे हो? ओए इतनी जल्दी क्या है सोनिए, वही जानी है मुलाकात एक दिन, और एक बारी शादी हो गई फिर तो तुम रोज ही मिलती रहना उनसे। अरे पर अब तो कॉलेज भी पूरा होने को आया है, तो शादी की बात तो करनी होगी ना। और चलो जी ठीक है, फिर मैं अगले हफ्ते ही उन्हें बुला लेता हूँ। और एक काम करो, तुम भी अपने पापा मम्मी को बुला लो, अब तो खुश हो ना? इधर बलविंदर ने वैशाली के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उधर वैशाली भी अपने माँ बाप को दिल्ली लाने के लिए खुद बिहार पहुंच गई। और फिर माँ। हाँ बोल बेटा। माँ, वो एक लड़का है, हम उससे प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। क्या? चुप कर लड़की, तुम्हारे पापा को पता चलेगा ना तो वो तो। जानते हैं माँ, पर उनको आप ही मना सकती हो। काहे? तुम क्यों नहीं बात करती हो अपने पापा से? 1 मिनट, लड़का बिहारी तो है ना? नहीं माँ, वो पंजाबी है, उसका नाम बलविंदर है। हे राम, इतना बड़ा बिहार छोड़कर तुम्हें एक सरदार पसंद आया? हाँ माँ, वो हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे ना, तो वो। अच्छा माँ सुनो ना, वो लोग अगले हफ्ते दिल्ली आ रहे हैं शादी की बात करने। तो लो, तुम तो पहले से ही सब फिक्स करके आई हो, तो फिर हमसे पूछ रही हो कि बता रही हो? माँ पूछ ही रहे हैं, बस पापा जी को मनाकर एक बार मिल तो लो। जानकी और वैशाली ने मिलकर किसी तरह हरेराम को मना लिया। हरेराम भी अपनी बेटी की खुशी की खातिर इस शादी के लिए राजी हो गए। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा जी, कैसे हो? मैं एकदम चंगा अंकल जी। अच्छा अंकल जी, वो पापा से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शादी तो जी पंजाब में ही होगी। पर बेटा जी, बारात तो आपको लानी होगी ना? हाँ अंकल जी, पर मेरी दादी और उनके भाई बहन जो है ना, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं जी, कहते हैं कि मेरी बारात में आएंगे। अब इस उम्र में तो उनसे चला नहीं जाएगा ना जी, तो बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग ही अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ भटिंडा आ जाओ। हरिराम को अपने रिश्तेदारों के साथ भटिंडा जाना थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन बेटी की खुशी की खातिर वो सब कुछ करने को तैयार थे। और फिर हरिराम जी, आपकी वैशाली की किस्मत बहुत अच्छी है कि लगातार 3 दिन शुभ मुहूर्त हैं, 26, 27 और 28 तारीख। आप जिस मर्जी तारीख को शादी करा सकते हैं। अब शादी तो आपको ही करानी होगी पंडित जी, न जाने वो लोग कौन से रिवाज करें और कौन से ना करें, तो आप तो हमारे साथ ही चलेंगे। ठीक है, तो फिर एक काम करिए, 28 तारीख पक्की कर लेते हैं और हम लोग 26 को निकल चलेंगे। शादी की तारीख सुनकर वैशाली बहुत खुश थी। दिन बीतते गए और तैयारियों के बीच 26 तारीख भी आ गई। अरे भैया, आप सब लोग थोड़ा जल्दी करें, 2 ही घंटा बाद ट्रेन है, स्टेशन तक के लिए बस बुक कर दी है, वो भी बस आने वाली होगी, तो सब लोग जल्दी जल्दी करो थोड़ा। हर तरफ खुशी का माहौल था। सब जल्दी तैयार हुए और बस में बैठकर स्टेशन के लिए रवाना हो गए। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन आ गई और सभी लोग ट्रेन में बैठ गए। पूरा डब्बा वैशाली के रिश्तेदारों से भरा हुआ था। वो बन्ना बन्नी के गीत गाते हुए खुशी से सफर कर रहे थे। जानकी सबको साथ में लेकर ट्रेन में नाचने लगी। थोड़ी देर बाद सबने वैशाली को भी उठा लिया। कई घंटों तक ट्रेन के डिब्बे में यूं ही नाच गाना चलता रहा। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी, जहां से एक फौजी उसी डिब्बे में अपना बैग लेकर चढ़ा। उसे देखते ही सबने डांस बंद कर दिया और फिर। अरे आप लोग रुक क्यों गए, डांस करिए ना। अंकित के इतना कहते ही सारे लोग हंसने लगे और एक बार फिर नाच गाने का सिलसिला शुरू हो गया। अंकित भी सभी को देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी वैशाली के पिता ने उससे कहा, ये जी मेरी बेटी है वैशाली, इसकी शादी है परसों,
लड़का पंजाब का है तो हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बधाई हो आप सबको। अच्छा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? अंकल जी, मेरी पोस्टिंग कश्मीर में है। हफ्ते भर की छुट्टी आया था, छुट्टी खत्म तो अब वापस भारत माँ की सेवा में। अंकित का इतना कहना ही था कि तभी वैशाली के फोन पर किसी का कॉल आया। वो शोर शराबे से दूर फोन लेकर ट्रेन के दरवाजे की तरफ आ गई। वहीं पास में अंकित बैठा था और उसे वैशाली की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। काफी देर तक बात करने के बाद वैशाली ने रोते हुए फोन काटा और फिर वो जैसे ही ट्रेन के डिब्बे से बाहर छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ी तो अंकित ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ दो मुझे अब जीना नहीं है। पर तुम्हारी तो परसों शादी है ना? कोई शादी वादी नहीं होगी अब। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे परिवार के साथ धोखा हुआ है। शोरगुल सुनकर जानकी और हरिराम भी दरवाजे की तरफ आ गए। आंटी जी, आप इन्हें अपने साथ अंदर ले जाइए, ये ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही थी। अंकित की बात सुनते ही जानकी और हरिराम का मुंह खुला का खुला रह गया और वैशाली जोर जोर से रोने लगी। पापा मुझे माफ कर दो, बलविंदर ने मुझे धोखा दिया है। शादी से 2 दिन पहले फोन करके कहता है कि उसे दहेज में कार चाहिए वरना वो मुझसे शादी नहीं करेगा। वो जानता है कि हम लोग ट्रेन से रवाना हो चुके हैं सारे नाते रिश्तेदार लेकर, इसीलिए उसने अभी ये बात कही ताकि हम मना न कर पाए। नहीं करता मैं मना, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो। नहीं पापा जी, आप दुखी मत हो, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, तू चल मेरे साथ। तुम पागल हो क्या? उस धोखेबाज के लिए अपनी जान क्यों दे रही हो? तो मैं क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं सबको? अब कहां से लाएंगे मेरे पापा मेरी शादी के लिए फिर से इतने सारे पैसे? कौन करेगा बिना पैसों के मुझसे शादी? अब मैं करूंगा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। मैं एक फौजी हूँ आंटी, सरकार मुझे अच्छी खासी तनख्वाह देती है। हाँ, बस छुट्टी कम मिल पाती है। मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और एक बहन। अगर आप कहें तो मैं यहीं आपकी बेटी से शादी करने को तैयार हूँ, और ये एक फौजी का वादा है कि आपकी बेटी को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। कुछ देर सोचने के बाद हरिराम ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अंकित को ड्यूटी पर जाना है तो क्या इसी ट्रेन में शादी हो सकती है? हाँ, क्यों नहीं। अंकित देश की सेवा करने जा रहा है तो इस शादी पर भगवान को क्यों आपत्ति होगी। रुकिए, मैं तैयारी करता हूँ। सभी रिश्तेदारों के सामने अंकित और वैशाली की शादी उसी ट्रेन के डिब्बे में करा दी गई। ये अपने आप में अनोखी बात थी। वैशाली, अगले स्टेशन पर मुझे उतरना होगा। मुझे जम्मू के लिए यहाँ से ट्रेन बदलनी होगी। अब आप लोग भी अपने घर लौट जाइए। तुम बस थोड़ा इंतजार करना, मैं जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा तुम्हें तुम्हारे ससुराल ले जाने। तब तक पापा जी, मेरी वैशाली आपके पास ही रहेगी।